तो अगर आप अपराधों से बच जाते हो तो आपकी भक्ति सेफ रहेगी और बहुत आगे बढ़ जाओगे भक्ति में। तो भक्ति में सबसे ज्यादा ध्यान देने की चीज है कि अपराध ना हो हमसे। किनके प्रति? सेवा अपराध और नाम अपराध, दो टाइप के अपराध बताए जाते हैं। आप नोट कर सकते हो, सेवा अपराध और नाम अपराध। अभी हम पहले शुरू करेंगे सेवा अपराध, कौन कौन से सेवा में अपराध होते हैं, फिर 10 नाम अपराध बाद में। समय कम है तो हम जल्दी करें। तो शास्त्रों में बताया हुआ है 32 तरह के सेवा अपराध होते हैं भगवान की सेवा में। पहला है वन शुड नॉट एंटर दी टेम्पल ईटिंग द प्लिंकन विद यूरिन। पहला अपराध है कि मंदिर में हमें जूतों के साथ नहीं जाना चाहिए, और है कि नहीं, सिंपल भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। दूसरा है वन शुड नॉट फेल टू ऑब्जर्व द वेरियस फेस्टिवल फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जन्माष्टमी, रथ यात्रा। दूसरा अपराध है कभी भी भगवान का फेस्टिवल आते हैं, रामनवमी है, जन्माष्टमी है, बलराम पूर्णिमा, रथ यात्रा है, साल में तो एक ही बार आते हैं वो, राधा अष्टमी है, ये सब कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम जो है भगवान का फेस्टिवल है हम जा ही नहीं रहे हैं। भक्त होने के बावजूद भी, डिवोटी हैं हम लोग, और डिवोटी होने के बावजूद भी भगवान का भक्त अपने को मानते हैं, पर जैसे ही भगवान का जन्मदिन आता है हम जाते नहीं है। जो हमारे सबसे प्रिय हैं उनके जन्मदिन में नहीं जाओगे, उनके रथ यात्रा में नहीं जाओगे, कितना बुरा लगेगा भगवान को। जैसे लोग आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं, आप उनके एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उनमें नहीं जाओगे तो कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लग जाता है लोगों को, संबंध खराब हो जाता है। इसी तरह हमारा संबंध खराब हो जाएगा जब भगवान का बर्थडे आता है, भगवान का कोई फेस्टिवल आता है तो हमें जाना चाहिए। मजबूरी अलग बात है, भगवान सब देख रहे हैं, परंतु ऐसे भी क्या मजबूरी है, साल में एक दिन आता है उसमें भी आप लोगों ने बहाना बना दिया। पूरा सेवा करना चाहिए, खूब मस्ती में झूलना चाहिए आज हमारे भगवान का। तो ये दूसरा अपराध है। तीसरा है वन शुड नॉट अवॉइड गोइंग टू ड्यूटी। तीसरा अपराध बता रहे हैं कभी भी भगवान के पास जाओ, हमेशा भगवान के दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ऐसे नहीं भगवान के पास जा रहे हैं, आपको भक्त तो नहीं करते हैं, अभक्त लोग करते हैं और खड़े रहते हैं, आपको उनको पता भी नहीं है। तो जब भी हम मंदिर में जाए भगवान को प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम भगवान को। नहीं करेंगे तो अपराध लग जाए। अफकोर्स हम सब करते हैं प्रभु, मुझे नहीं लगता कोई भक्त होगा, पर ध्यान रखने की जरूरत है। कभी कभी हो सकता है कि आप फ्यूचर में, अरे अब क्या जरूरत है भगवान को प्रणाम, प्रभु जी 20 साल से मैं मंदिर आ रहा हूँ, अब क्या जरूरत है भगवान को प्रणाम करने की, अब तो हम सीनियर भक्त हो गए हैं, अब तो हम पुराने भक्त हो गए हैं, अब तो हमें सब जानते ही हैं भगवान। तो अपराध है ये। जब भी भगवान को प्रणाम, वन शुड नॉट एंटर टेम्पल टू वर्शिप लॉर्ड विदाउट हैविंग वॉशिंग वन। जब भी भगवान के मंदिर में जाना है तो आप हाथ पैर मुंह धो के जाना चाहिए। अगर खा रहे हैं ये सब, हाथ पैर मुंह धो के, जो जनरल एटिकेट है, ये जनरल एटिकेट बताए जा रहे हैं पूरे। मेरे हिसाब से ये सब हम करते ही हैं, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आप लोगों को डिटेल में समझना है तो मुझे आप रोक सकते हो बीच लेक्चर में, मैं आप जस्ट समझा रहा हूँ। पांचवा है one should not enter the temple in a contaminated state. According to the Vedic, some family whose family become contaminated according to status. For example, if some Brahmana and period is child day or is Kshatriya,
तो कभी हम, हो सकता है कि शमशान गए हों, या बच्चा हुआ हो हमारे घर में, या जो भी है, ऐसी स्थिति में हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए कुछ समय के लिए। ब्राह्मणों को बताया गया है, मतलब अशुद्ध अवस्था में हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। जो भी नियम विधि है आप लोग जानते हैं। वन शुड नॉट गो डाउन टू वन हैंड। कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए, जो कि नॉर्मल एटिकेट है। वन शुड नॉट सर्कमलेट इन फ्रंट ऑफ श्री कृष्णा। The process of circumambulate temple is that one should begin circumambulate from the deeply right hand side of the temple and come around. The circumambulation should be performed outside temple structure clean feet and feet. हमें परिक्रमा करना चाहिए, जहां भी परिक्रमा रास्ता है, कई सारे इस्कॉन मंदिरों में है भी नहीं, जहां है वहां परिक्रमा करना चाहिए। जैसे मैं कई सारे इस्कॉन मंदिर जाता हूँ, मैं खुद भगवान की परिक्रमा करता हूँ। इवन है कि नहीं, खुद करता हूँ, मैं परिक्रमा करता हूँ, 3 परिक्रमा करता हूँ। बहुत अच्छा लगता। वन शुड नॉट स्प्रेड लेग्स बिफोर द डीटी। भगवान के सामने पैर नहीं पसारने चाहिए। ऐसे नहीं, कई भक्त पैर खुले छोड़ देते हैं भगवान के सामने, एटिकेट नहीं है, गलत। वन शुड नॉट सिट। आपके जो भी क्वेश्चन है आप लिख लो, या तो मुझे रोक सकते हो, साथ में बोल सकते हो। वन शुड नॉट सिट बिफोर डीटी होल्डिंग एंकल्स एल्बो एंड नी विद द हैंड। भगवान के सामने ऐसे नहीं, हाथ पैर, हाथ पैरों को लगा के, मतलब पकड़ के बैठे हुए हैं, पैरों को पकड़े हुए बैठे हुए हैं, घुटनों को पकड़ के बैठे हुए हैं, जो बड़ा गंदा लगता है। मंदिर में कई बार भक्त लोग समझा देते हैं, प्रभु ऐसे नहीं बैठना है, ये एटिकेट नहीं है। ऑफ कोर्स ये हम समझा देते हैं, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं। वन शुड नॉट लाई डाउन बिफोर द डिटी कृष्णा। भगवान के सामने लेटना नहीं चाहिए, मंदिर में नहीं लेटना चाहिए जब भगवान दर्शन हो। वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसाद बिफोर इट। भगवान के सामने कुछ खाना नहीं चाहिए, भगवान है सामने, कभी नहीं खाना चाहिए। इसलिए पर्दा होता है, पर्दा लगाते हैं कई जगह, जब खाना होता है, प्रसाद होता है, पर्दा लगा देते हैं, पर भगवान के सामने नहीं खाना चाहिए। वन शुड नॉट स्पीक ए लाइफ बिफोर डेटी। भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपराध है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, भगवान बुरा मान जाएंगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने। ये क्या हो गया? ठीक है। वन शुड नॉट टॉक वेरी लाउडली बिफोर डेटी। भगवान के सामने बहुत जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। ये सब शास्त्रों में लिखे हैं प्रभु, पद्म पुराण में, पत्नी किसमें है मैं बताऊं। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से लिखे हुए हैं कि गुरु जी कौन कौन से पॉइंट थे वो जो भगवान के सामने नहीं करने। अरे पॉइंट नहीं है, पद्म पुराणों में लिखे हैं प्रभु। ये कोई मजाक थोड़ी ना है कि मैंने पॉइंट बना दिए। आपको लग रहा होगा प्रभु जी कुछ पॉइंट बना के लाए हैं, और बात भी सही है प्रभु जी की, हाँ प्रभु जी ऐसे होना। ये प्रभु लाखों करोड़ों साल पुराने पुराण हैं, वेद हैं, इनमें उनमें लिखे हुए हैं ये पॉइंट है। संस्कृत में है, पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि अरे फौजी पॉइंट बना के लाए हैं, ये लगता है, पर ये पुराणों में लिखे हुए हैं। इसलिए मैं बोला ध्यान से सुनना, कोई पॉइंट रह ना जाए। वन शुड नॉट टॉक विद द अदर बिफोर डीटी। दूसरों के साथ
गपशप नहीं मारनी चाहिए भगवान के सामने। और प्रभु क्या चल रहा परिवार में सब, और है कि नहीं, वो तुम्हारा जॉब का क्या हुआ, और भगवान के सामने, अरे, है ना, इस तरह से गपशप होता ना, गपशप मारना, वो भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट क्राई और होल्ड बिफोर द डीटी। रो रहे हैं, भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। "वू!" है कि नहीं, ऐसे लोग करते हैं कई बार। वन शुड नॉट क्वारल और फाइट बिफोर डीटी। भगवान के सामने लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। ऑफकोर्स ये मैंने देखा है मंदिर में होते हुए, कई भक्त लोग, मेरी सेवा नहीं है, तुम्हारी सेवा है, लड़ते हैं। वन शुड नॉट चेस्टाइज एनीवन बिफोर डीटी। भगवान के हरे सामने डांटना नहीं कृष्णा। चाहिए किसी को भी, भगवान के सामने नहीं डांटना चाहिए, बाद में बाहर डांटो मंदिर के बाहर। वन शुड नॉट बी चैरिटेबल टू बेगर्स बिफोर द डीटी। भगवान के सामने भिखारी भी, क्या लिखा है, ये भिखारी नहीं बनना चाहिए एक तरह से, मतलब यही तो कह रहे हैं, चैरिटेबल टू बेगर्स बिफोर द डीटी। अच्छा, समझ गया। भगवान के सामने किसी, भगवान के सामने भिखारी को भीख नहीं देनी चाहिए, समझ रहे आप, भगवान के सामने किसी भी भिखारी को भीख नहीं देनी चाहिए, आइए आइए भीख लीजिए, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ, ये अपराध है भगवान के सामने। वो खुद भगवान बना हुआ है, सबको देने वाले भगवान है, वो कह रहा है, ये एटीट्यूड पता क्या है, वो कह रहा है तुम क्या भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, देखो मैं दे रहा हूँ, भिखारी को दे रहा हूं मैं, तो ये अपराध। वन शुड नॉट स्प्रेड वेरी हार्शली टू अदर बिफोर द डिटी। बहुत गलत नहीं बोलना चाहिए भगवान के सामने किसी को। वन शुड नॉट वियर ए फर ब्लैंकेट बिफोर द डिटी। मतलब कपड़े पहनने के लिए बात कर रहे हैं शायद यहाँ पे, अगर आपको, मुझे तो यही लग रहा है, कोई ऐसे कपड़े, उल्टे सीधे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए भगवान के सामने। जिस हैं, मतलब वो जिसमें फर होते हैं निकले हुए, पंख जैसे नहीं होते, मतलब कि जैसे पंख जैसे होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और ब्लैंकेट, हाँ, वो एक्चुअली कुछ कपड़े बैन हैं, जैसे आ, मैं देखा था एक भक्त ने पहना था जैकेट, उसमें उसके पंख थे, बत्तख के, बत्तख के पंख, जानवरों के पंख, जैसे चमड़ा, ये सब चीजें वे लोग पहन के आते हैं, इसलिए इस्कॉन मंदिर में मना कर देते हैं ले जाना। सही बोले प्रभु जी। तो फर ब्लैंकेट मतलब ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं जिसमें जानवरों की चीजें लगी हों, इसमें जानवरों का अत्याचार करके बनाया हो, तो वो नहीं होना चाहिए पहन के। वन शुड नॉट बी eulogize or praise anyone in before reading। किसी को भी, किसी भक्त को भगवान के सामने तारीफ नहीं करना चाहिए, अरे वो आदमी देखो कितना बढ़िया है, और उसकी तारीफ चल रही है, भक्त की तारीफ वो अलग बात है, बट किसी की स्पेशली ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की भक्त के सामने। और अरे आप जैसा इंसान नहीं देखा हमने, आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा, भगवान के सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए किसी की। वन शुड नॉट स्पीक इल नेम बिफोर डीटी।
किसी को भी गलत शब्द जैसे गालियां होती है ना, गालियां, उल्टे सीधे शब्द यूज नहीं करने चाहिए भगवान के सामने। ये सब शास्त्रों में लिखे हैं प्रूफ। ये मैं कोई ऐसे मत सोचना मैं नोट बना के लाया। वन शुड नॉट पास ईयर बिफोर द ड्यूटी। कई लोग तो जो है पाद बोलते हैं ना, पाद देते हैं मंदिर में। वो नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं पादना चाहिए। वही बोल रहे हैं। पेट खराब हो जाता है और मंदिर में बैठ जाते हैं, तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो मंदिर से बाहर जाके करना चाहिए, मंदिर में नहीं करना चाहिए। अपराध है ये। वो वन जी शुड ये नॉट चीज, पे टू वर्शिप डीटी वो जी ये अकॉर्डिंग वन है। वो जी आपने जो पॉइंट बोला था, लाइक रोना नहीं चाहिए सामने, तो आई मीन मोस्टली लोग तो रोते हैं भगवान के सामने अपने दुख दर्द बताते हुए, तो पॉइंट समझ में नहीं आया जो रोना नहीं चाहिए। मतलब कुछ घर के कलेश होते हैं ना प्रभु, घर का कलेश हो गया और उसने मार दिया जाके भगवान के सामने जो है, वो रो रहे हैं अरे नहीं, या जैसे बच्चे वगैरह रो रहे हैं और उसको अपना वो है, ऐसे मतलब होगा कुछ इस तरह से मुझे जो लग रहा है कि इससे ना डिस्टरबेंस होता है। जैसे भीड़ लगी है और एक व्यक्ति रो रहा है ना। आप अगर आपका चलो पर्सनली कुछ रोना रूना है तो ठीक है, अपना भगवान को शांति से है, बट ऐसे नहीं मेरा बच्चा मर गया, हाय हाय, पूरा मंदिर में माहौल खराब कर दिया। वो मेरा पति मर गया, वो मैं बर्बाद हो गई, वो मेरा घर जल गया, हाय हाय। नहीं होता है। तो भाई बाहर जाके कर लो भाई, मंदिर में मत करो ये सब हाय हाय। मर गया तो क्या करे बच्चा तुम्हारा, आपको दर्द है हमें भी, पर मंदिर में माहौल खराब मत करो। समझ रहे हो? तो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, हाय हाय। नहीं, हे भगवान क्या कर दिया तूने, हाय हाय। ऐसे होता है, मैंने देखा है, और पूरा माहौल खराब हो जाता है प्रभु भगवान के वे। देखो कितना सुंदर माहौल होता है मंदिर का, पर ये कल्चर ना बन जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने पद्म पुराण में या जिसमें ये लिखे हैं शास्त्रों में, ये माहौल ना बन जाए। मंदिर है किस लिए? रोने के लिए, हाय हाय, छाती पीटो वहां पे। जिसका भी जो मर गया है मंदिर में छाती पीटो। कहीं ऐसा कल्चर ना बन जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब मना किया है, ये सब ड्रामा नहीं। आपको ड्रामा नहीं बोलेंगे, दुख तो होता ही है, पर ये सब मंदिर में ना हो। घर में रो लो, बाहर रो लो, मंदिर ही क्यों है तुम्हारे लिए? इसे माहौल खराब होता है, कल्चर खराब होता है। तो ऐसा कल्चर ना बने। ये कई लाखों करोड़ों साल पुराने हैं पुरु शास्त्र हमारे। तो धीरे 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 कल्चर ना बन जाए ऐसा, रोने का मंदिर में। तो सब जो भी आ रहा है, सिर्फ मंदिर बना है किस लिए? रोने के लिए बना है। अपना जो भी है छाती पीटो मंदिर में जाके। ये सब मना किया हुआ है। इसलिए देखो आज आज मंदिर में, मंदिर द्वापर युग से चल रहे हैं, दसियों हजार साल से मंदिर चल रहे हैं, और देखो मंदिर कैसे व्यवस्थित है कि नहीं? कोर्ट कचहरी नहीं बना हुआ है मंदिर। सिस्टम है ना मंदिर का भाई, कोर्ट कचहरी थोड़ी ना है। तो इसलिए ये सब मना किया हुआ है, कल्चर ना बन जाए। In the Bhagavad said that Lord is satisfied some devotee of her. तो किसी को जो है ऑफर, 1 should not fail to worship deity according to one's means। तो किसी को भी भगवान की वर्शिप
जो है वो करने में फेल नहीं होना चाहिए उसके पास जितना है। जैसे कोई अरबपति है और वो लेके आया क्या, एक केला या एक दर्जन केला। या करोड़पति है, वो दे रहा दान कितना, 10 रुपए दान दे रहा है या 100 रुपए या 500 रुपए दान दे रहा है। ये लो जी महाराज, ये भगवान की सेवा में लगा देना 100 रुपए, और आया BMW गाड़ी में। ये अपराध है प्रभु। मैं भी पहली बार पढ़ा ये। ठीक है, वैसे भगवान गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, है कि नहीं, कि आप लोग, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अगर कोई मुझे पत्र फल। तो ये तो गरीब से गरीबी, ये तो भगवान ने एक यूनिवर्सल लॉ बनाया है कि गरीबों कोई भी कर सकता है ये, अगर जिसके पास नहीं है। परंतु इसका मतलब थोड़ी ना है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप जाके भगवान को एक फूल लेके आ रहे हैं, भगवान जी ये लो एक फूल। अरे भाई, ये क्या मजाक है भाई। आप अपने फ्रेंड को दे रहे हो 10,000 का फूल और भगवान को दे रहे हो तुम 5 रुपए का फूल। ये क्या मजाक बना रखा है भगवान को। तो ये अपराध है पूर्ण। अगर आपके पास पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो भगवान की सेवा भी लाखों करोड़ों में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जो है खुद दारू पी रहे हैं 1 लाख रुपए की बोतल और भगवान को चढ़ा रहे हैं 100 रुपया। ये अपराध है, शास्त्रों में लिखा है। खुद तो उसके घर में, समझ रहे हैं, गलत है ये। इसलिए बोलते हैं भगवान ये नहीं देखते हैं कि आपने दिया कितना है, भगवान ये देखते हैं कि पीछे रखा कितना है। क्या, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारे पास पीछे कितना पड़ा हुआ है। तो अगर किसी के पास पैसा है, अंधाधुंध पड़ा है, तो भैया भगवान को भी उस तरह से दो। कोई कमी थोड़ी ना भगवान ने कर रखी है। तो कहने का मैं, अपने औहदे के हिसाब से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कोई गरीब है तो उसको गरीब के हिसाब से करने, कोई अमीर है तो भगवान को अमीर जैसी सेवा करनी चाहिए, है कि नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था, मतलब हमें अपना फिर कितना प्रतिशत लगभग देना चाहिए अपनी इनकम वगैरह जो भी है हमारा, कितना देना चाहिए? रूप, जनरली तो प्रभु शास्त्रों में जो जर्नल है वैसे 10% सैलरी का बोलते हैं। जनरली मतलब जो नॉर्मल, वैसे तो ज्यादा है बट कलयुग में थोड़ा प्रॉब्लम है पैसों की, तो 10% का बताया जाता है। परंतु हमने देखा कि उसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है 10% में भी, क्योंकि उतनी भक्ति नहीं है ना प्रभु, उसको भी तो डिपेंड करता है। यहाँ पे तो भक्तों की बात हो रही है। तो अगर उस लेवल का भक्त है, भगवान पे इतना विश्वास है, अच्छा भक्त है, तो 10% होना चाहिए। और नहीं तो अगर हल्का फुल्का भक्त है तो 5%, और 4-5% तो मुझे लगता है सभी को देना चाहिए, चाहे वो भक्त हो ना हो। 5%, और बहुत ज्यादा नहीं है प्रभु। 100 रुपए सैलरी है, 5 रुपए भगवान को दे दो, सेवा में, भगवान के प्रचार में, सेवा में। ये तो सबके लिए है, भक्त है नहीं है कि नहीं, चाहे गरीब है अमीर है। 5% की बात हो रही है भाई। गरीब है तो शायद 100 रुपये उसकी सैलरी हो तो 5 रुपए दे दो, अमीर है तो 1 लाख होगी तो 5,000, जो भी है। तो ये तो 5%, पर जो अच्छा भक्त है, काफी भगवान से अटैच है, तो उसको देना चाहिए भगवान की
सेवा भी 10% कम से कम तो देते हैं। जी। हमारे गुरु महाराज तो पूरी सैलरी देते थे, पूरी की पूरी सैलरी प्रभुपाद जी को, 100%। है कि नहीं? उस लेवल का डेडिकेशन है, इसलिए देखो संसार के गुरु बने। तो खैर उतना तो नहीं, मतलब हम तो अपने गुरु महाराज जब वो जॉब करते थे कनाडा में, तो कनाडा में जॉब करते थे तो गुरुजी, हमें गुरुजी यहाँ पे पूरी बहुत लोगों सैलरी। का प्रश्न ये होता है कि अगर हम सारी सैलरी दे दें तो चलेगा फिर? अगर क्या हम कह रहे सारी हैं? सैलरी दे देंगे तो हमारा घर कैसे? गुरुजी, यहाँ पे लोगों का प्रश्न हो सकता है कि अगर हम सारी सैलरी अपने महीने की दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा फिर? सब हमारे तो पापा मना खाएंगे किया क्या? हुआ ना, सब मना किया हुआ है, सब कहाँ बोला है? नहीं नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ भक्त किस लेवल तक जा सकते हैं। हमारे गुरु महाराज इस लेवल तक चले गए थे कि पूरी सैलरी दे देते थे। ऑफ कोर्स हमें नहीं करना चाहिए महात्माओं की नकल, वो महात्मा सिद्ध महात्मा थे, पिछले जन्म से कई जन्मों जो भी हैं, तो उनकी नकल मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे गुरु महाराज ऐसे भी संसार में हैं। आगे चलते हैं। वन शुड नॉट ईट एनीथिंग विच इज द नॉट ऑफर टू कृष्णा। कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो भगवान को ऑफर ना हुआ हो। पहले भगवान को ऑफर करो, प्रसाद करो। वन शुड नॉट फेल टू ऑफर फ्रेश फ्रूट एंड ग्रेन टू कृष्णा अकॉर्डिंग टू सीजन। भगवान को हमें फ्रेश देना चाहिए, ताजा ताजा, ऐसे नहीं सड़ा हुआ दे। आजकल लोग भी नोट भी जो सड़ जाता है और सामान भी जो सड़ा हुआ है वो लेके आते हैं भगवान के लिए। अपराध है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो खुद कभी कभी पढ़ता हूँ मैं भी, है ना, शास्त्रों में लिखा है। ऐसे नहीं सड़ा हुआ नोट और सड़ा हुआ माल भगवान के लिए और फ्रेश माल अपने लिए। क्या भगवान को क्या समझा हुआ है? हम्म? अपराध भी। जो भगवान को बेस्ट चीज है वो चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे तो फल फ्रेश फ्रूट का बात की है, ग्रेन्स, अच्छी अच्छी चीजें। तो मैंने देखा कि बहुत अफकोर्स भक्त तो अच्छा करता है, भौतिकवादी लोग जो चीजें सड़ जाती हैं खराब हो जाती हैं चलो मंदिर में दे दो, इसलिए खुश नहीं रहते वो लोग, उनको भी सड़ा हुआ ही देंगे भगवान। है कि नहीं? आफ्टर फूड हैज बीन कुक नो वन शुड बी ऑफर एनी फूड स्टफ अनलेस इट इज ए फर्स्ट ऑफर टू डीटिंग। तो भगवान को आफ्टर फूड हैज बीन कुक, जब भगवान को जब कुकिंग हो गई है तो भगवान को पहले जो खाना बना है वो चढ़ाओ, बाद में फिर बाकी चीज चढ़ाओ, बता रहे हैं। अगर भगवान के लिए राजभोग बन रहा है, भोग बन रहा है, पहले भगवान को भोग चढ़ाओ भगवान के लिए जो बन रहा है। ऐसे नहीं कि जो है भगवान के लिए भोग चढ़ रहा है ला भाई बीच ही में टोक दो भगवान को, लो ये भी तुम खाओ। अरे भगवान है भाई, इस यूनिवर्स के मालिक हैं, ऐसे ट्रीट करोगे भगवान को? वन शुड नॉट सिट विद हिज बैक टूवर्ड, ये तो है ही, कॉमन है। किसी को भी पीट करके भगवान की तरफ नहीं बैठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, पीट करके नहीं, ये तो सबको पता ही है। वन शुड नॉट ऑफर ओबीसेंस साइलेंट टू स्पिरिचुअल मास्टर, शुड नॉट रिसाइट अलाउड प्रेयर टू स्पिरिचुअल मास्टर व्हाइल ऑफरिंग ओबीसेंस। गुरु को जब हम प्रणाम करते हैं तो बहुत चुपचाप नहीं करना चाहिए ना, तो जोर से करना चाहिए, बोलना चाहिए नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, बोलना चाहिए। और ना तो चिल्लाना चाहिए जोर से जब गुरु को, ये भी अपराध। वन शुड नॉट फेल टू ऑफर सम प्रेज इन द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर।
कुछ ना कुछ गुणगान करना चाहिए भगवान का या गुरु का, जब भी हम जाएं। यही तो लिखा है यहाँ पे, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। वन शुड नॉट फेल टू ऑफर सम प्रेज इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। जहाँ भी हमारे गुरु हैं, है ना, उनके अ, तारीफ करनी चाहिए। आपकी कृपा से मैं भक्त बन पाया, आपकी कृपा से इतने लोगों का भला हो रहा है, आपकी कृपा से, है कि नहीं? तभी तो इमोशंस जागेंगे ना प्रभु। अब हम गए, प्रणाम किए, हाँ 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 ऐसे मुंह दिखा के आगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। साथ में कुछ होना चाहिए। थैंक यू गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं, तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। मुझ पे आशीर्वाद दीजिए, मैं आपका अच्छा भक्त बन सकूं, मैं आपका प्रचार आपके और आगे बढ़ा सकूं। और शुड पे हिमसेल्फ बिफोर स्पीचर, वन शुड नॉट ड्राइव डेमेगोड फॉर। किसी को भी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए भगवान के सामने, बहुत बुरा लगेगा भगवान को। ये तो हुए 32। अब हम चलेंगे और 32 के ऊपर, जो वराह पुराण में लिखा है। ये देखो, वराह पुराण में लिखा है ये, जो हम और हैं। क्या क्या लिखा है वराह पुराण में? दे आर सो फॉलो, वन शुड नॉट टच द डीटी इन द डार्क रूम। सेवा अपराध बता रहे हैं 32 के अलावा और हैं, कि अंधेरे में भगवान को टच नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट फेल टू स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन वर्शिप डीटी। भगवान की जब वर्शिप होती है तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो पालन करने चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे छोड़ो, पालन रहने देते हैं। जो मंत्रा हैं, जो मुद्राएं हैं, सब करना चाहिए। वन शुड नॉट एंटर टेम्पल डीटी विद द फर्स्ट मेकिंग सम साउंड। एंटर टेम्पल ऑफ द डीटी विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड, ये तो मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल, किसी को भी भगवान के मंदिर में एंटर नहीं करना चाहिए विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड। कुछ साउंड कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा साउंड करते हैं, कोई होगा, वराह पुराण में लिखा है। जय होगा, कुछ जय करते ना हम, मुझे तो समझ नहीं आया कुछ। वन शुड नॉट ऑफर एनी फूड स्टफ, मैं बताऊंगा आपको इसके बारे। जो वन शुड नॉट ऑफर एनी फूड स्टफ टू डीटी विच हैज बीन सीन बाय गॉड लोअर एनिमल। भगवान को कोई भी होगा ऑफर नहीं करना चाहिए जो कुत्ते ने देख लिया हो, जानवर ने देख लिया हो। क्योंकि जब जानवर देख लेता है ना, तो उसकी लार आती है, वो कुत्ते को ऑफर हो जाता हो। तो कुत्ते को जब उस मन तो ऑफर हो ही गया है, कुत्ते ने देख लिया है, और वो ला हो गया ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कुत्ते ने या बिल्ली ने या जानवरों ने। तो अब क्या भोग लगाओगे भगवान को, जो कुत्ते को ऑलरेडी लग गया है? इसलिए ढक के लेके जाते हैं भगवान का भोग, ढक के ले, इवन इंसान भी ना देखे। भगवान का भोग इतना सीक्रेट जाना चाहिए। हमारे इस्कॉन मंदिरों में तो सारे नियम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। भगवान के लिए लिफ्ट होती है, जो भगवान का भोग है लिफ्ट में जाता है ताकि कोई देख ना सके रास्ते में। किचन होती है, किचन के ऊपर अल्टर होता है, सीधा लिफ्ट जाती है, किचन से लिफ्ट, लिफ्ट में ऊपर सीधा भगवान के रूम में, जहाँ अल्टर में कोई देख के कहीं जाएगा ही नहीं भोग, ना कोई देखेगा ना जाएगा, इस तरह से। वन शुड नॉट वन शुड नॉट ब्रेक साइलेंस while worshiping। ये भी क्या, वन शुड नॉट ब्रेक साइलेंस। जब वर्शिप चल रही हो तो हमें चुपचाप रहना चाहिए, है कि नहीं? और जो भी मंत्रा चल रहे हैं, हल्ला नहीं करना चाहिए उससे, ऐसे ही बता रहे। वन शुड नॉट ऑफर इंसेंस विदाउट ऑफरिंग सम फ्लावर। जब भी भगवान की सेवा होती है तो फूलों के साथ करनी चाहिए। ऐसे नहीं खाली धूप बत्ती दिखा दी, टन 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 धूप बत्ती दिखा दी, होगी भगवान की पूजा? फूल भी दिखाओ। अनलेस फ्लावर विदाउट एनी फ्रेग्रेंस शुड नॉट बी ऑफर। जो फूल है उसमें खुशबू होनी चाहिए।
ऐसे नहीं कि खुशबू है ही नहीं और भगवान को बिना खुशबू वाले फूल चढ़ा दिए, अच्छी बात नहीं है। वन शुड नॉट फेल टू वॉश हिज टीथ वेरी केयरफुली एवरी डे। मुंह, दांत बता रहे हैं कि अच्छे से क्लीन रहने चाहिए, ऐसे नहीं गंदा मंदा भक्त है और बिल्कुल ना गंदगी में रहता है, एक तरह से यही बता रहे हैं। दांत भी गंदे और, है कि नहीं, नेचुरली ऐसे तो कोई होता नहीं है, पर फिर भी शास्त्रों में लिखा है वरा पुराण में। क्योंकि फिर बोलेंगे कहाँ लिखा है साफ रहना है, कहाँ लिखा है भगवान के सामने नहा के जाना है, कहाँ लिखा है मुंह साफ होना चाहिए, बताओ कहाँ लिखा है? वरा पुराण में लिखा है भाई। वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल डायरेक्टली आफ्टर सेक्सुअल इंटर, सेक्स करने के बाद भगवान के उसमें नहीं जाना चाहिए, अल्टर मंदिर में। वन शुड नॉट टच ए वुमन ड्यूरिंग हर में, किसी भी माता का, किसी भी लेडीज का, माताओं का आता है ना महीने मंथली हो, उनको टच नहीं करना चाहिए उस समय जब हम मंदिर में रहें। इसलिए माताओं को अलाउ नहीं है मंदिर में, जब वो उनका वो चलता है पीरियड टाइम, माताओं को नहीं जाना चाहिए। वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल आफ्टर टचिंग अ डेड बॉडी, जब भी आप कोई मृत जो लाश होती है उसको टच करने के बाद डायरेक्ट मंदिर में नहीं जाना चाहिए। वन शुड नॉट एंटर ए टेम्पल वियरिंग गारमेंट रेड और ब्लू कलर गारमेंट विच आर अनवॉश, कोई भी कपड़ा जो धुला हुआ ना हो उसको पहन के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े के साथ ही मंदिर में जाना चाहिए। ऐसे ले मंदिर में गए बदबू मार रहा है और गंदा मंदा, और वो सही नहीं है। वन शुड नॉट एंटर टेम्पल आफ्टर सीइंग ए डेड बॉडी, हमें जब भी आप कोई डेड बॉडी देखते हो उसके बाद में मंदिर में नहीं जाना चाहिए, नहा धो के जाना चाहिए, देखने में भी बताया हुआ, देखने पर भी। वन शुड नॉट पास ईयर, ये तो हो गया टेम्पल है। वन शुड नॉट एंग्री विद इन टेम्पल, ये भी हो गया, गुस्सा नहीं होना चाहिए मंदिर में जब हो, कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट एंटर टेम्पल सर्व विजिटिंग डिक्रिमेशन, ये भी हो गया। वन शुड नॉट ब्लेच बिफोर द डीटी, ब्लेच, सो अंटिल इट हैज फुली डाइजेस्टेड हिज, मतलब डकार होती है ना, डकार, ओ, ओ, ऐसे डकार लेते हैं, तो मंदिर में डकार नहीं लेना चाहिए। यू शुड नॉट एंटर टेम्पल। वन शुड नॉट नॉट मैरिजना, वही है, ये तो सबको पता है, स्मोक और नशा पत्ता ये सब नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट टेक ओपियम सिमिलर इन, कोई भी नशा पत्ता करके दारू पी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये वरा पुराण में लिखा है, कोई बोले कहाँ लिखा है ये सब, वरा पुराण में। वन शुड नॉट एंटर द डीटी रूम टच द बॉडी ऑफ द डीटी आफ्टर हैविंग ए स्मीयर ऑयल एंड, भगवान को जब डेकोरेशन होता है तो उनको टच नहीं करना चाहिए। कुछ तो पुजारियों के लिए, कुछ हमारे लिए है जो बाहर रहते हैं, कुछ जो पुजारी पूजा करते हैं उनके लिए। वन शुड नो, ऑफ कोर्स ज्यादातर सेवा अपराध पुजारी से होता है, आपसे कम होगा, उनसे तो बहुत होते हैं पुजारी से। वन शुड नो सो डिसरेस्पेक्ट टू स्क्रिप्चर टीचिंग अबाउट द सुप्रीमेसी, शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अरे ऐसे थोड़ी ना है, शास्त्रों में लिखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वन शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी अपोजिंग स्क्रिप्चर, वन शुड नॉट क्रियू बैटल घोड़े, कोई भी चुंगम नहीं चूना चाहिए, भगवान के मंदिर में चुंगम चू रहे। वन शुड नॉट ऑफर, वन शुड नॉट इंट्रोड्यूस एनी अपोजिंग, शास्त्रों को भगवान के सामने ऐसा शास्त्र नहीं लेके आने चाहिए जो भगवान के खिलाफ है, ऐसे भी है शास्त्र, ये देखो यहाँ तो भगवान ने बोला है, इस तरह से कई लोग बोल डिबेट करते हैं। वन शुड नॉट वर्शिप द लॉर्ड वाइल सिटिंग ऑन द बियर फुट और हैविंग सिटिंग प्लेस ऑन कारपेट, इसलिए भगवान के सामने जब बैठे तो आपके पाँव दिखने नहीं चाहिए, नंगे पाँव, पाँव नहीं दिखने चाहिए, ढक के रखने चाहिए पाँव को, जैसे हम लोग धोती से ढक के रखते हैं। वन शुड नॉट टच द डीटी बिफोर एज कंप्लीट टेकिंग बाथ, ये तो आपके लिए नहीं, ये तो सब पुजारी के लिए। वन शुड नॉट डेकोरेट हिज फॉर हेड विद तीन, कोई भी तीन तिलक लेके मंदिर में नहीं जाना चाहिए, है ना, अपराध है। वन शुड नॉट एंटर टेम्पल विदाउट वॉशिंग हिज हैंड, ये तो हो गया है, बिना हाथ पैर धोए मंदिर में जाना नहीं चाहिए। अदर से वन शुड नॉट ऑफर फूड रिच इज कुक बाय नॉन वैष्णव,
और भी हैं रूल्स। ऐसा भगवान को भोग नहीं चढ़ाना चाहिए जो अभक्तों ने बनाया है। भगवान सिर्फ भक्तों के द्वारा ही भोग स्वीकार करते हैं। अभक्तों के हाथ से भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं। वन शुड नॉट वर्शिप द डीटी बिफोर ए नॉन डिवोटी। नास्तिक के सामने भगवान की वर्शिप नहीं करनी चाहिए, जो नास्तिक हो। एंड वन शुड नॉट इंगेज हिमसेल्फ इन द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड व्हाइल सीइंग द नॉन डिवोटी। इवन ये भी बताया है भगवान को सेवा नहीं करनी चाहिए अभक्तों को देखते हुए। अभक्त वहां होने नहीं चाहिए, मंदिर में ही नहीं होने चाहिए। इतना हार्ड रूल है, बताओ। ऑफ कोर्स हम लोग तो इतना हार्ड नहीं करते हैं, कुछ रूल हम फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बट यस, जो हमारे गुरु ने बोले हैं उनके हिसाब से जो रूल उन्होंने बोले वो करना चाहिए। One should not begin worship the demigod Ganpati. One should begin the worship of the God who drive away all the empire in the executive universe service. कुछ तो हम फॉलो करते, कुछ ये वरा पुराण, कुछ और पुराणों में भी है प्रभु। इन दी ब्रह्म संहिता इट इज ए स्टेट गणपति वर्शिप द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा एंड इन दैट वे ही इज बिकम ऑफ द डिवोटी इन क्लियरिंग ऑल द empire. गणेश की पूजा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग तो नहीं करते हैं प्रभु। इस्कॉन वाले नहीं करते हैं, बाकी संप्रदाय करते होंगे। श्री संप्रदाय है और मध्वाचार्य संप्रदाय है और रुद्र संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय, वो लोग वो वैष्णव संप्रदाय करते होंगे। हम इस गौड़िया नहीं करते हैं गणेश की पूजा। हम लोगों को, हमें तो नहीं बताया, पता नहीं यहाँ पे, बस शास्त्रों में लिखा है करना चाहिए गणेश की पूजा। हम नहीं करते बस, पर हमें करना भी नहीं चाहिए अगर हम नहीं करते हैं तो। अरे शुभर्षि बता रहे सारे भक्तों को गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो शुभ होता है ना, गणेश की पूजा शुभ माना जाता है। शायद करते भी हैं मेरे हिसाब से इस्कॉन में, क्योंकि प्रभु मैं थोड़ा पुजारी से दूर, मैं पुजारी वाला काम मैंने कभी किया नहीं है। तो ये सब पुजारी वाला, मंत्रों वाला पुजारी, ये सब करते हैं वहां। मैं जैसे मंदिर ओपनिंग होता है उस समय शायद मैंने देखा है कुछ गणेश ऐसे मंत्रों को चालन होता है, पर मैंने ये कोर्स किया नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो यहाँ लिखा है कि गणेश की पूजा होनी। वन द डीटी शुड नॉट बी बाथ इन वाटर विच हैज बीन टच बाय द नेल्स और फिंगर। ऐसे पानी से भगवान को नहलाना नहीं चाहिए जिसमें आपके नाखून टच हो गए हों। ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। When a devotee is perspiring should not engage in worship deity. जो जिसको बहुत पसीना आ रहा है, टपक रहा है, उसको भगवान की सेवा में नहीं जाना चाहिए। पसीना गंदा होता है ना प्रभु। सपोज करो भोग में चले गया, भगवान पे गिर गया पसीना, तो उसको जाना नहीं चाहिए भगवान की सेवा में। नहा धो के आए, है कि नहीं, ठंडा रखे अपने आप को। सिमिलर दिया जाए मैनी अदर फॉर, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं प्रभु। मैं तो यहाँ पे तो कुछ थोड़ा बहुत पर जो बताए हैं वो मेन मेन है। अब बता रहे हैं कि जो ये अपराध हैं जितने भी हमने बताए, 64 तो हमने कर लिए, 64 से ज्यादा 70 हमने डिस्कस किए। तो ये जो भगवान के प्रति जो अपराध होते हैं हमारे, ये भगवान का नाम लेने से तो खत्म हो जाते हैं। अपराध खत्म हो जाते हैं सिर्फ भगवान का नाम लेने से, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। परंतु याद रखो प्रभु, जो अब डिस्कस करने वाले हैं तो वो क्या है, हरि नाम, वो चैंटिंग से भी नहीं जाएंगे। कौन से अपराध है वो, नाम अपराध। नाम अपराध अगर आपने कर दिया, बहुत डेंजरस। ये तो इतने डेंजरस नहीं है जो 70 हमने किए, 60-70 भगवान के प्रति अपराध जो है, ठीक है डेंजरस हैं अगर आप सावधान नहीं रहोगे, पर हरि नाम करके वो अपराध खत्म हो जाते हैं। पर जो ये 10 नाम अपराध हैं, इनको तो आपको गले में टांग के लेके जाना चाहिए कि भाई ये पहला अपराध है भक्तों की निंदा। बहुत खत्म, 10 में से भी सबसे भयानक है ये, सबसे भयानक। इसलिए तो आपकी पूरी भक्ति को ही खत्म कर देगा, भक्ति भी और तुम्हारा भौतिक जीवन भी। भक्तों की निंदा करना
स्पेशली वो भक्त जो बता रहे हैं भगवान के नाम का प्रचार करने में लगे हुए हैं। और जो गुरु हैं, सन्यासी हैं, तो पहला नाम अपराध सबसे भयानक है। इससे तो आपका मतलब जीवन ही गया पूरा, बहुत नुकसान होगा। भक्ति तो गई गई, पर भौतिक जीवन में भी नुकसान होगा। दूसरा है कंसिडर नेम ऑफ द डेमिगॉड, वो तो हम रोज पढ़ते हैं, इसलिए हम रोज पढ़ते हैं 10 नाम अपराध। और मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे अब बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रोज ही पढ़ते हैं पुरुष कौन में, डेली होता है और टाइम भी नहीं है। तो और या तो हम इसको कभी अलग से कर लेंगे 10 नाम अपराध। वैसे तो रोज ही होता है मंदिर में, और आप लोग यूट्यूब पे सुन सकते हो अलग से, क्योंकि मैं 10 मिनट में क्या ही कर लूंगा। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन आंसर आप लोगों से लेना, ताकि हम बाकी चीज अच्छे से समझ पाए। 10 नाम अपराध हम कभी कर लेंगे, इसका अलग कोर्स होता है, 1 हफ्ते का कोर्स होता है अलग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता 10-5 मिनट में इसको मैं आप लोगों को बताऊं और ऊपर ऊपर से आपको चले जाए और कुछ समझ में ना आए। 10 नाम अपराध का पूरा कोर्स करेंगे फ्यूचर में, 1 हफ्ते का कोर्स होगा। ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं बता, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है 10 नाम अपराध करने के बाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न यस। ये है कि अगर घर में मंदिर है और घर में मंदिर के सामने अगर हम खा पी रहे हैं तो वो भी गलत होता है क्या? तो और क्या मैं समझा रहा था इतनी देर से। हाँ नहीं समझ गया प्रभु जी। तो और मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब पुराणों में लिखे हुए हैं। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, लेकिन जो घर में ऑल्टर होता है उसके आगे तो वो पर्दा वगैरह लगाकर मतलब कर सकते हैं ना, पर्दा वगैरह लगाकर। हाँ, पर्दा लगाइए, पर्दा लगा के खाना चाहिए प्रसाद में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जैसे घर में लड्डू गोपाल होते हैं, अगर उनकी सेवा सही समय नहीं हो रही तो तो भी आपका नाम लगता है। इंटरनेट बहुत स्लो है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप लिख भी सकते हैं अगर इंटरनेट की दिक्कत हो रही। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने कहा था कि अभक्त के हाथ का बना हुआ प्रसाद भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान को। तो प्रभु जी, जब हम मंदिर में कहीं जाते हैं बाहर, तो हम बाहर दुकान से खरीद के देते हैं, मतलब भोग के लिए देते हैं, तो वो पता ही नहीं होता किसने बनाया होता है, क्या होता है। नहीं होना चाहिए वैसे, जनरली नियम तो यही है कि अपने हाथ से बना के भगवान को लेके जाना चाहिए। मतलब बाहर दुकान से वगैरह से नहीं खरीदना चाहिए बाहर से ज्यादा। ना ना ना, वैसे भोग नहीं लगाना चाहिए। जी। और कोई? ठीक है, हम ये फ्री विराम देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे। हरे राम हम हरे हरे राम। राम 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 हरे